वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई। वी आर क्रिकेट टाइम्स। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड जो अपने चमकते चमचमाते सुनहरे इतिहास के लिए तो मशहूर है ही, पर मशहूर है कुछ क्रिकेट के खेल से जुड़े उन स्याह गंदे विवादों के लिए भी, जिन्होंने दो देश के खिलाड़ियों को, दो संस्कृतियों के बीच की तकरार और खिलाड़ियों के आपसी संबंधों में एक जीवन भर की खटास भर दी थी। आखिर क्या हुआ था ऐसा उस एक टेस्ट मैच में जिसने दो क्रिकेटिंग नेशंस के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। साल 2008 ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, जब क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर था और टेंशन भी। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये कोई नई बात नहीं है। क्रिकेटर्स को खेल के साथ इस तनाव से निपटने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। ये अलग बात है कि हर वक्त ये सिखाए नुस्खे काम नहीं आते। कुछ बरस पहले भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में ही हरभजन सिंह भी देशज पर उतर आए और फिर एक ऐसा बवाल हुआ कि इस ऑफ स्पिनर पर 3 मैच का बैन लगा दिया गया। इससे गुस्साई भारतीय टीम ने अगले मैच में खेलने से मना कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड आमने सामने आ गए। गेंद आईसीसी रेफरी के पाले से निकालकर कोर्ट में पहुंचा दी गई। इस ऐतिहासिक बवाल को नाम दिया गया था मंकी गेट। भारत की पहली पारी के दौरान सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह ने 8वें विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी की थी। कंगारू झल्लाए हुए थे। वे सचिन को तो फिर भी एक सीमा में रहकर स्लेजिंग कर रहे थे, लेकिन हरभजन सिंह को लगातार उकसाया जा रहा था। हरभजन को उकसाने की जिम्मेदारी जैसे एंड्रू साइमंड्स ने ले रखी थी। जब जब वे बैटर के पास जाते, कुछ बोलकर निकल जाते। ओवर खत्म हुआ और खिलाड़ी अपनी पोजीशन बदलने के लिए इधर उधर हो तो भज्जी निशाने पर रहते। आखिरकार हरभजन सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि एंड्रू साइमंड्स को लगा कि उन्हें मंकी, बंदर कहा गया है। फिर क्या था, बवाल हो गया। बात पहले अंपायर तक पहुंची और फिर मैच रेफरी तक। एंड्रू साइमंड्स के गवाह बनकर माइकल क्लार्क समेत कुछ खिलाड़ी भी हाजिर हुए। क्लार्क ने कहा कि उन्होंने हरभजन सिंह को मंकी कहते हुए सुना था। हरभजन की ओर से सचिन भी पहुंचे। तेंदुलकर ने गवाही दी कि हरभजन सिंह ने मंकी नहीं कहा था, बल्कि कुछ और कहा था जो कि आपत्तिजनक था। सचिन की बात नहीं मानी गई। मैच रेफरी ने हरभजन सिंह पर 3 टेस्ट मैच का बैन लगा दिया। फिर क्या था, अनिल कुंबले की अगुवाई में खेल रही भारतीय टीम भी हत्थे से उखड़ गई। कप्तान ने ऐलान कर दिया कि जब तक भज्जी पर लगाए गए आरोपों की ठीक से जांच नहीं होती और उन पर लगा बैन नहीं हटता, तब तक टीम मैच नहीं खेलेगी। मीडिया में सुर्खियां बनने लगी कि भारत बीच में भी दौरा छोड़ सकता है। भारतीय बोर्ड अध्यक्ष शरद पवार ने मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि सीरीज जारी रहेगी, लेकिन भारत हरभजन सिंह पर फैसले को नहीं मानेगा। भारत ने मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर के फैसले के खिलाफ अपील की। नतीजा, आईसीसी को कोड ऑफ कंडक्ट कमीशन को यह मामला सौंपना पड़ा। न्यूजीलैंड के हाई कोर्ट के जज जॉन हैंसन ने सुनवाई की। जज ने पाया कि भज्जी पर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें साबित करने के कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही कोई वीडियो सबूत है और ना ही ऑडियो। मैच रेफरी ने सिर्फ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बात को सही मानकर फैसला दिया है, जो कि उचित नहीं है। इस तरह हरभजन सिंह पर लगा बैन साक्ष्य के अभाव में हटा लिया गया। हालांकि उन्हें अपशब्द कहने का दोषी पाया गया था और उनकी मैच फीस से 50% यानी कि 50% जुर्माने के तौर पर काटने का आदेश भी दिया गया था। हरभजन सिंह ने यह बात बार बार बताई है कि उन्होंने गुस्से में साइमंड्स को हिंदी में गाली दी थी। भज्जी ने साइमंड्स को कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो कि अपशब्द भी थे और जिसे दोहराया भी नहीं जा सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ने इसे मंकी समझ लिया था। बहरहाल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2008 में खेले गए सिडनी टेस्ट मैच का स्कोर कार्ड देखें तो मेहमान टीम के नाम 122 रन से हार दिखेगी, लेकिन ये ऐसी हार थी जिससे शायद ही कोई भारतीय फैन अपने खिलाड़ियों से खफा हो।
हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी इस मैच में टीम इंडिया के प्रदर्शन से बेहद खुश था, खासकर पहली पारी की बैटिंग से। भारत ने इस मैच में अपनी पहली पारी में 532 रन बनाए थे। अगर भारत के खिलाफ 6 निर्णय नहीं जाते तो यकीनन मैच भारत ही जीतता, लेकिन वो 6 डिसीजंस कौन से थे? तो भाई ये भी एक अलग कहानी है जिस पर हम और आप जरूर चर्चा करेंगे हमारे इसी शो क्रिकॉन टेल्स पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें अपने व्यूज और सब्सक्राइब करें क्रिकेट टाइम्स को और जरा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।